नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जानना है और आगे का जीवन मूल रूप से कैसा रहेगा, जॉब करते रहेंगे या व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफलता के योग दिख रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो जिस प्रकार की भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, इस प्रकार की भाग्य रेखा जीवन में परिवर्तन कराती है, डेफिनेटली कराती है। तो ये एक भाग्य रेखा देख लो आप, बहुत शानदार। और आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है और आगे भी भाग्य रेखा जा रही है। मतलब इस केस में क्या होता है ना, जब आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार की टूटी हुई आकृति के हिसाब से नजर आ जाए तो जीवन में इस केस में परिवर्तन जरूर होता है और पॉजिटिव वे में परिवर्तन होता है। आपने सुना होगा कि आपकी नौकरी में काफ़ी परिवर्तन आते रहता है, तो संभवतः आपके हथेली पर इस प्रकार की भाग्य रेखा अवस्थित हो। आपने सुना होगा कि आपके जिंदगी पर अचानक धन प्राप्ति में परिवर्तन आते रहता है, तो संभवतः इस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा जब हथेली पर अवस्थित हो तो जीवन में परिवर्तन को बताती है, जीवन में इस केस में परिवर्तन होता है। तो ये हो गई पहली बात। और आपके कुछ एक परिवर्तन, एक लगभग आपका 28वें साल के आसपास थे नौकरी में, 28-29 के आसपास, फिर एक 35 के आसपास है। 35 के बाद आपकी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त होकर चली है, तो जीवन पर साथ जरूर मिलेगा। आप धन लाभ कर ही रहे हैं, आगे भी जीवन पर आप धन लाभ करते रहेंगे, एकदम कन्फर्म। और वहीं पर अगर मैं और पॉजिटिविटी देखूं, चूंकि ये पॉजिटिव परिवर्तन है तो इसको हम पॉजिटिव रूप में देखेंगे। जीवन रेखा पर इस प्रकार की रेखा जिसको हम प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन कहती हैं, इस केस में जातक के जीवन में प्रगति, प्रोग्रेस, तरक्की 100% होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो मंगल रेखा एक बहुत ताकतवर स्थिति में है। तो इतनी ताकतवर मंगल रेखा बहुत कम हाथ पर दिखता है, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर दिखता है इनके जीवन में कोई खास समस्याएं नहीं रहती हैं। इनके जीवन में एनर्जी को लेके, पराक्रम को लेके, किसी कार्य को करने की इच्छा को लेके खास दिक्कतें नहीं रहती। मंगल रेखा को दोहरी जीवन रेखा भी हम कहते हैं। तो दोहरी जीवन रेखा का फल भी मंगल रेखा दर्शाती है, बताती है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो जीवन रेखा में सपोर्ट को दिखाती है और आयु बड़ी लंबी होती है। ऐसे जातक बड़ा लंबा बचते हैं, बड़ी लंबी आयु होती है इनकी। उसके बाद देखा जाए तो बुध रेखा अच्छे हैं, तो व्यापार की रेखा जरूर मानी जाएगी। व्यापार के योग जरूर बन रहे हैं आपके हाथ पर। अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को लेकर चीज़ों को देखना चाह रहे हैं तो उसके भी बड़ी अच्छी स्थिति है, बड़े अच्छे चांसेस है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या आपके हाथ पर, तो एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो नौकरी पेशा की तरफ ही इशारा करा रही थी। मतलब जातक का नौकरी में तरक्की होती है, जातक की नौकरी होती है और नौकरी से धन लाभ होता है, पॉजिटिविटी है। अगर मैं आगे देख लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स, लगभग शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बड़े आरामदेह तरीके से बीतता है। जातक के जीवन में जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो धन को लेके विशेष कोई दिक्कत नहीं है, धन को लेके विशेष कोई समस्याएं नहीं है। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर आ ही जाएंगी, तो पॉजिटिविटी हो गई। अब हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहता है तो नेगेटिविटी भी रहता है, तो नेगेटिव चीज़ को समझ लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसके लिए उपाय कर पाए और आपके जीवन पर जितनी समस्याएं आनी है वो ना आए। नेगेटिविटी में ये एक माइंड रेखा है, ये एक जीवन रेखा है, काफ़ी इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। कभी नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जब आप ज़्यादातर समय अपने हिसाब से चलेंगे तो नेगेटिव होने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर से ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि कभी कभार ठीक होता है और कभी कभार ठीक नहीं भी होता है। प्रायः ये ठीक नहीं ही होता है। तो अपने हिसाब से आप ना चले, एक बार डिस्कशन जरूर कर ले अपने हितैषी लोगों से, जो आपके हितैषी हैं, जो आपको अच्छा चीज़ बताएं, अच्छा चीज़ इंडिकेट करें आपके जीवन के लिए। एक बार जरूर डिस्कशन आप कर लें। उसके बाद नेगेटिविटी में दिखाऊं आपको तो थोड़ा दबाव था, तो थोड़ा तनाव लेते हैं आप।
ऐसे व्यक्ति थोड़ा तनाव लेते हैं, तो तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तनाव आप जितना लीजिएगा उतना ज़्यादा टेंशन में रहिएगा, तो तनाव मत लीजिए। तनाव को टेंशन ही कहते, जितना ज़्यादा तनाव लीजिएगा उतना लाइफ में अनसर्टेनिटी नजर आएगी। कहने का तात्पर्य ये है, तो बिल्कुल भी आप तनाव ना लें। अगर मैं आगे देख लूँ, और नेगेटिविटी मुझे कोई खास आपके हाथ पर दिख नहीं रही थी। विदेशी धरती से धन लाभ था, वो तो आप कर ही रहे हैं, आगे भी चांसेस बने हुए ही हैं, क्योंकि ये एक रेखा जो है ना, ये विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा होती है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। प्रोग्रेस लाइन थी, तो लाइफ के प्रारंभिक समय से आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। थोड़ी राहु रेखाएं जरूर थी, तो बचपन थोड़ा स्ट्रगल में बीतता जरूर है। एक और प्रोग्रेस लाइन लगभग आपके 23 वर्ष के आसपास की तरक्की को बता रही है। फिर एक 26 में था, फिर एक 30 में था। 30 के बाद भी जीवन रेखा पर यह प्रगति की रेखा निरंतर बनी हुई है, लगभग 50 तक। ये लगभग ये हाँ 50 तक बनी हुई है। 50 के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, तो 50 के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। 50 तक आपके प्रोग्रेस और तरक्की करने के योग बने हैं, और निरंतर तरक्की और प्रगति करते रहिए। यह आपका भाग्य है, यह आपके हथेली पर लिखा है, और आप जीवन पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार है, तो इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है जातक के पराक्रम स्वभाव को। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पर बहुत कुछ करते भी हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे अगर विचार कर लें, तो शुक्र पर ये लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। तो इस प्रकार की स्थिति इंडिकेट करती है कि जातक का लग्जूरियस लाइफ रहता है, एकदम लग्जूरियस लाइफ। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन भी था, जीवन पर स्ट्रेस होता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर जब भी पैसे की आवश्यकता आ जाता है। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद की भाग्योदय, धर्मपत्नी इनके लिए लक्ष्मी का रूप होती हैं। मंगल पर ये लाइंस थोड़े चिंता वाले स्वभाव को इंडिकेट करती है, जातक थोड़ा सोचते जरूर है। बट शुक्र और मंगल ये दोनों अच्छी स्थिति में है, तो इस प्रकार की स्थिति हो किसी व्यक्ति के हथेली पर, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक का जीवन बड़ा कंफर्टेबिलिटी, बड़ा आरामदेह तरीके से बीतता है, बड़ा कंफर्टेबल तरीके से बीतता है। अभी ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो राज्यों कारक हथेली है, और राज्यों कारक हथेली जिनकी भी हथेली गद्देदार होना, चाहे वो कैसा भी कार्य करे, वो अपने जीवन में तरक्की जरूर प्राप्त करते हैं, जीवन में प्रगति जरूर प्राप्त करते हैं, नो डाउट। और उसके बाद देखा जाए थंब बढ़िया है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स अच्छे हैं तो महत्वाकांक्षी हैं, थंब बढ़िया है तो व्यक्तित्व आपका शानदार होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, तो ये एक समझदारी के लूप बनी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फलंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। ऐसे लोगों की जो वाक पटुता होते हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही है। अगर मैं आगे देख लूँ, तो इंडिपेंडेंट है, तो यश प्राप्ति में कमी भी होती है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के लिए कुछ करो तो उसका रिटर्न का उम्मीद ना रखो। बाकी बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, फिर भी थोड़े बहुत गड़बड़ी है तो उपाय मैं आपको दे दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा पर समान भावुकता दिख रही है मुझे। आगे हृदय रेखा भी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के लास्ट तक भाग्य ये सूर्य रेखा है, तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। लाइन ऑफ एजुकेशन 1 से अधिक है, तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छे, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है यहाँ पे। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई संदेह नहीं। चंद्रमा प्रबल है, ये कुछ लाइफ में यात्राओं के योग थे, जीवन में इस केस में यात्राएं जरूर होती हैं। भाग्य रेखा देखा जाए तो ये भी मुझे बेहतर ही दिख रही है। भाग्य रेखा में कोई खास दिक्कतें हैं नहीं, ये एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत ताकतवर होकर, बहुत ताकतवर। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं। बुद्ध रेखा अच्छी, आगे चल के व्यापार कर सकते हैं, थोड़ी कम विजिबिलिटी के साथ है। जितनी ज़्यादा ये विजिबल होते रहेगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट देगी, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा देगी। तो बुद्ध रेखा भी बड़ी शानदार है। कुछ प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, लगभग 38 से 39 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी का योग जरूर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिल सकता है, धन की प्राप्ति आपको जरूर हो सकती है, इस बात में कोई टेंशन नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।